हाय। तो आज हम बात करेंगे अबाउट लिव इन रिलेशनशिप्स। तो लिव इन रिलेशनशिप्स के ऊपर अक्सर आपने ये वाला क्लेम सुना होगा, लिव इन रिलेशनशिप्स इक्वल्स टू हैविंग मल्टीपल रिलेशनशिप्स। और मोस्टली ये जो बॉल ऑफ प्रोमिस्क्यूटी है ये फेंका जाता है औरतों के कोर्ट में, बिकॉज एज यू नो पेट्रियार्की है, women आर सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स एंड सॉफ्ट टारगेट्स ऑफ slut shaming, as if men are not the equal perpetrators of polyamory or having multiple relationships. But जब भी आपको कोई अगर ऐसा आर्ग्यूमेंट दे कि एवरी, जब वो ऐसा कोई पॉजिटिव ऑल सबस्यूमिंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करें कि ऑल लिव इन रिलेशनशिप्स इक्वल्स टू पॉलीएमरी, इक्वल्स टू हैविंग मल्टीपल रिलेशनशिप्स, इक्वल्स टू रूइनिंग द कल्चर, आप उन्हें सीधा सीधा कहें कि ये एक स्लिपरी स्लोप आर्ग्यूमेंट है, ये एक लॉजिकली इनवैलिडेटेड आर्ग्यूमेंट है, ये एक लॉजिकल फैलेसी है। स्लिपरी स्लोप क्या है एग्जैक्टली? तो देखिए, स्लिपरी स्लोप इज़ बेसिकली अ ढलान जिसके ऊपर से लोगों के दिमाग और लॉजिक दोनों फिसल जाता है जब वो आपके अगेंस्ट कोई ऐसा क्राइम कमिट करे, द क्राइम ऑफ थॉट, विच इज़ कि आप किसी भी आर्गूमेंट को ट्विस्ट करने के लिए अपने डिफेंस में उस पूरे स्टेटमेंट को, जो भी आपने का जो मेन थीसिस है, उस थीसिस आर्गूमेंट को अपने फेवर में ट्विस्ट करने के लिए आप उसका वर्स्ट केस सिनेरियो ही दिमाग में रखते हो। नाउ व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो इन बीइंग इनटू अ मल्टीपल, आई मीन इन बीइंग इनटू दिस लिव इन रिलेशनशिप? Is you getting exploited as a woman wherein you have been sexually tortured or you have been sexually harassed and then left, or you could be a man जिसके ऊपर एक फेक रेप केस हुआ हो। तो यहाँ पे दोनों ही जेंडर्स के ऊपर इक्वली खतरा भी है और लीगली भी इसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं, है ना? बिकॉज अगर आप लीगली भी देखो तो इसमें बोल रहता है कि एटलीस्ट 7 years तक होना चाहिए। उसमें दे हैव लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स, बट वन ऑफ इट्स इज दैट कि द सोसाइटी शुड नो कि ये दोनों साथ में रह रहे हैं इतने साल के लिए, मैनी थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ। दैट बीइंग सेड, क्या ज़रूरी है कि हर एक लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा सीन हो? ज़रूरी नहीं है। ये एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम है और इसको प्रूव करने के लिए हमें एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही डाइवर्स सैम्पल साइज पे एक रिसर्च करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, ताकि हम इस चीज़ को इफेक्टिवली कंक्लूड कर पाएँ कि ऐसी कोई चीज़ अगर है, कितने प्रतिशत है, कौन सा जेंडर ज़्यादा कर रहा है, किस टाइम पीरियड में ज़्यादा कर रहा है। ये सारी चीज़ों को आप ऐसे अपने दिमाग में और अपने ये ट्रेडिशनलिस्ट थॉट को प्रिजर्व करने के लिए आप ऐसे घटिया आर्गुमेंट्स नहीं क्लेम कर सकते। तो अगली बार कोई आपके अगेंस्ट ऐसी बातें करे तो आप उन्हें सीधे सीधे कहे दिस इज़ अ स्लिपरी स्लोप आर्ग्यूमेंट, बिकॉज जितने चांसेस अगर एक्सप्लॉयटेशन के हैं उतने ही चांसेस किसी लिव इन रिलेशनशिप का एक हेल्दी मैरिज में कन्वर्ट होने का भी है। तो आप ये वीडियो ने शेयर करें एंड थिंक लॉजिकली गाइज, बिकॉज वही एक तरीका है इतने सारे गंद के साथ डील करने का।